फ्रेंड्स, यदि पौधे को सही मात्रा में सही समय पर पोटेशियम नहीं दिया जाता है तो पौधे में फूल आना बंद हो जाते हैं। पौधे में कलियां बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। फूल बहुत कम संख्या में और छोटे आकार के आते हैं। पौधे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, उस पर बहुत जल्दी बीमारियों का, इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। तो यदि ये समस्याएं आपके पौधे के साथ हो रही हैं तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि पोटेशियम से भरपूर है। पौधे में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल लाने में तो मदद करेगा ही, साथ में यदि मिट्टी का पीएच गड़बड़ है या मिट्टी ख़राब हो गई है, उसमें किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ हैं तो उनको दूर करने का भी काम करेगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है और पौधे पर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बस इसको यूज़ करते समय थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी होती है, साथ ही क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पोटेशियम सभी पौधों के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो सब्जी वाले हों, फूलों वाले या फलों वाले पौधे। पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज़र में मौजूद हैं जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। यदि किसी पौधे की लगातार ग्रोथ होती जा रही है लेकिन उसमें कलियां या फूल नहीं बन पा रहे हैं, तब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम मिले और पौधा कलियां बनाना शुरू कर दे। इस फर्टिलाइज़र से पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक होती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम पत्तियों को हरा भरा रखने में और चमकदार बनाने में मदद करता है। आप इसे अपने विंटर फ्लोरिंग प्लांट्स में भी अभी यूज़ करें नवंबर के महीने में, जिससे कि पौधे जल्दी कलियां बनाना शुरू कर दें। देखिए, मेरा ये गुलदाउदी का प्लांट है। एक ही नहीं, बहुत सारे पौधे हैं जो कि सभी ने कलियां बनाना शुरू कर दिया है और कुछ दिनों में इनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की फर्टिलाइज़र आपको अपने प्लांट्स पर यूज़ करते रहना चाहिए जिससे कि पौधे में लगातार ग्रोथ होती रहे। अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग फर्टिलाइज़र बनाने में हमारा बहुत समय ख़राब होता है, तो मैं आपको अक्सर इस तरह के फर्टिलाइज़र बताती हूँ जो लगभग सभी पौधों पर यूज़ किए जा सकें, जिससे कम समय में आप अपने सभी पौधों पर इसका उपयोग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल करना है हमें प्याज के छिलके। हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्वों से भरपूर हैं। पौधे की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। मैंने 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लिए हैं। इसको आपको 1 से 1.5 गिलास पानी में भिगाकर रखना है 1 दिन के लिए। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे, साथ ही इसमें दूसरी चीज़ को ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके आप सेमी शेड एरिया में ढककर रख दें। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने ये प्याज के छिलके पानी में भिगाकर रखे थे। कुछ इस तरह से ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। पानी का कलर चेंज हो गया है, छिलके अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमें इसको पहले छानना होगा, तो छानने के साथ ही हम इसे डाइल्यूट करेंगे, फिर हम दूसरी चीज़ ऐड करेंगे। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका लगभग 5 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। इसमें ही इसे आपको छान लेना है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से छानने के बाद अब मेरे पास हो गया है ये 1 से 1.5 लीटर पानी, जो कि प्याज के छिलकों का हमने डाइल्यूट करके तैयार किया है। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगी। पौधे के लिए एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह काम करेगी, साथ ही मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगी। पीएच थोड़ा सा एसिडिक कर देती है और एसिडिक सॉइल में पौधे अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो यह है फिटकरी, जिसे कि हम एलम भी कहते हैं। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है और बार बार इसे रिपीट नहीं करना है। महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल करें और मात्रा जितनी मैं बताने वाली हूँ बस उतनी ही यूज़ करें। बहुत ज़्यादा मात्रा यदि आप यूज़ करते हैं तो पौधे को इसका नुकसान हो सकता है। साथ में आपको प्लांट की पत्तियों पर इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे नहीं करना है। बहुत तेज़ धूप में यूज़ ना करें, सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो आपको लेना है फिटकरी और उसको पीसकर पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद कुछ इस तरह से हमें ये फिटकरी का पाउडर मिलेगा। इसका यूज़ हमें फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करना है। तो फ्रेंड्स, यदि मात्रा की बात करें तो मैंने 1 से 1.5 लीटर ये फर्टिलाइज़र लिया हुआ है। तो 1 से 1.5 लीटर के लिए आपको लेना है 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर। यदि ग्राम में माप करें तो 1 ग्राम
आपको पाउडर का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। पौधे की जड़ों में किसी तरह का इंसेक्ट फंगस होता है तो ये फिटकरी बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती है। तो मैंने लगभग 1 ग्राम फिटकरी का पाउडर डाल दिया है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तुरंत अपने प्लांट पर यूज़ करना है। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं रखना है। बहुत आसानी से ये फिटकरी पानी में घुल जाती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होना चाहिए। हल्की नमी वाली मिट्टी में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र से पौधा आपका हरा भरा रहेगा, बीमारियों और कीड़ों से दूर रहेगा और पौधे में ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।